हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि हम अपने माइंडसेट को क्लियर नहीं कर पाते हैं, है ना। माइंडसेट का जो गेम है ये या तो हमारा जो एग्ज़ाम है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से हम बात करेंगे, है ना। ये वीडियो आगे आप तभी देखिए जब आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए आगे सोच रहे हैं, तो ही ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस पे हम सिर्फ और सिर्फ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन जो कि सिविल सर्विसेज का है उसके एस्पेक्ट से ही बात करेंगे। और यहाँ पे जो सबसे बहुत बार न्यूज़ में, बहुत बार कहीं ना कहीं जब भी रिज़ल्ट निकलता है तो किसी न किसी टॉपर्स का या जो भी पर्सन है जिसने एग्ज़ाम को क्लियर किया है, एवरीवन टॉक्स अबाउट द न्यूज़पेपर। लेकिन उसके बाद भी मैक्सिमम जो एस्पिरेंट्स हैं 80 to 90% जो एस्पिरेंट्स हैं वो न्यूज़पेपर रीडिंग प्रॉपरली नहीं करते हैं। पहले तो मैं चाहूँगा कि आप खुद से कुछ सवाल पूछें कि प्रॉपर क्यों नहीं करते, जब पता है कि न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब अगर सवाल आता है कि क्यों इम्पॉर्टेंट है, आप देख लीजिए प्री में भी यूपीएससी सीधे सीधे कर देता है, किसी भी चीज़ का नाम दे देगा, किसी स्पीशीज़ का नाम दे देगा, किसी फॉरेस्ट का। इट वॉज रिसेंटली इन न्यूज़, इट वॉज सीन इन न्यूज़, इट वॉज हर्ड इन न्यूज़। इस तरीके से न्यूज़ को रेफर करते हुए डायरेक्ट जो है क्वेश्चंस आते हैं। प्लस न्यूज़पेपर एक ऐसी चीज़ है कि बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बहुत सारे लर्नड लोग जो है आर्टिकल्स लिखते हैं, न्यूज़ भी कवर करते हैं, आर्टिकल्स जो एडिटोरियल्स हम जो पढ़ते हैं उसमें। तो उसमें क्या होता है, हमको गेन होता है। किस चीज़ का गेन होता है? नॉलेज का। अब ये जो नॉलेज है ये डायरेक्ट हमारे एग्जाम में इसका यूज़ होगा। इस नॉलेज का कैसे यूज़ होगा? जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, अगर हमको बोल दिया जाए फॉर एग्जाम्पल कि आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखना है ना, जब हमको प्रॉपर पता नहीं है कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखना है तो हम उसको स्ट्रक्चर कैसे करें, या अगर हमको 4 लाइनें पता भी हैं स्ट्रक्चर कैसे स्टार्ट करें, है ना, जिसको हम इंट्रोडक्शन बोलते हैं, मिड में क्या है जिसको हम बॉडी बोलते हैं, एंड सबसे लास्ट में कंक्लूजन, किस तरीके से कंक्लूड करें। तो ये होता है एक तो आप शुरू से तैयारी, जैसे आंसर राइटिंग की मैं हमेशा से बोला है कि आंसर राइटिंग इज़ वेरी वेरी एसेंशियल और उसको आपको करना है। लेकिन उस स्ट्रक्चर को, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं कि हमको सिखाई जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि हम अवेयरनेस से भी सीख सकते हैं। उससे क्या होगा, यूपीएससी की प्रिपरेशन में हमारा टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है। तो अगर टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है तो इसको हमको क्या करना है, इसको हमको सेव करना है, टाइम को सेव करना है। सेव कैसे करेंगे? अगर न्यूज़पेपर रीडिंग से एक होता है जो सबसे पॉपुलर है, करंट अफेयर्स। लेकिन व्हाई ओनली करंट अफेयर्स? करंट अफेयर्स तो डेफिनेटली है, करंट अफेयर्स डेफिनेटली है। करंट अफेयर्स के साथ साथ आपका आंसर राइटिंग में ये बहुत हेल्प करेगा, है ना। आपके व्यूज अबाउट द सोसाइटी, है ना, सोसाइटी का जो व्यू है किस तरीके से, जैसे कि अगर मान लीजिए आयुष्मान भारत योजना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत योजना को लागू किया, कौन कौन लोग इंक्लूडेड हैं, कितना परसेंटेज पॉपुलेशन है इंडिया का जो कि उसके अंदर इंक्लूडेड है, कितने लोग को बेनिफिट मिल रहा है, ये चीज़ें कहाँ से पता चलेंगी? ये चीज़ें जब हम न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे तब हमको जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जिसको हम अपने आंसर राइटिंग, अपने एस्से में भी कोट कर सकते हैं, तो ये फैक्ट्स एंड फिगर्स सोसाइटी का हो या कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी का हो, है ना, ये चीज़ें जो है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स की हम बात कर रहे थे, तो ईपीआई के बारे में क्या परफॉर्मेंस है, इंडिया की रैंकिंग क्यों पीछे है, उस चीज़ पे क्या पॉलिसी है, जब हम चीज़ें पढ़ेंगे। देखिए हर कुछ आप
नहीं रट के याद कर सकते हैं। आपको एक बेसिस, एक डेवलप करना पड़ेगा माइंडसेट, जिसमें आप अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपकी हेल्प करेगी चीज़ों को एनालाइज करने में। वी हैव टू बी अ पर्सन जो कि अवेयर रहे हमारे अराउंड क्या चल रहा है। हमारे जिस शहर में, सपोज आप दिल्ली रह रहे हो, तो दिल्ली में पार्लियामेंट है, दिल्ली में राष्ट्रपति भवन है, दिल्ली में बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेस हैं। अगर हम वहाँ हैं तो हमको एक अवेयरनेस होनी चाहिए। हम बात करते हैं कि भाई ये डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट इसके अंदर में काम कर रहा है। तो सपोज कभी हम ऐसे ही फ्री बैठे हैं, हमने सर्च किया भाई डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हमने सर्च किया मान लीजिए हेल्थ डिपार्टमेंट के बारे में, रेलवे डिपार्टमेंट के बारे में, तो उसके सब डिपार्टमेंट्स भी, मिनिस्ट्री हो गई, मिनिस्ट्री के अंदर में भी डिपार्टमेंट्स हैं। तो वो जो डिपार्टमेंट्स है, कभी कभी ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ये है, ये इस डिपार्टमेंट है, इस मिनिस्ट्री। तो आपको ये चीज़ें या तो आप जब करंट अफेयर्स या जो कोचिंग मटेरियल मिलता है उसको लें, पढ़ें, सीखें। न्यूज़ में क्या होता है, बहुत सी चीज़ें रिपीट भी करती हैं, बहुत सी चीज़ें रिपीट करती हैं। तो रिपीटिशन से क्या होता है, एक रिवीजन, रिपीटिशन से रिवीजन होगा, है ना। अगर नोट्स आप बनाते हैं, जो कि बनाना चाहिए, उस नोट्स पे हम कुछ नई चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो हमारी जब ऐड ऑन हम करेंगे तो जो पीछे का लिखा हुआ है उस पन्ने पे, उस पे भी हमारी निगाह पड़ेगी, वो भी रिवीजन होगा। कौन जाने कब कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, नो वन कैन टेल। तो वी हैव टू बी रेडी, हमको रेडी रहना है। देखिए, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको नहीं बता सकती है कि पेपर किस टाइप का आएगा। आपको अपनी पर्सनल लेवल पे तैयारी करनी पड़ेगी, जिससे कि आपको ओवरऑल 360 डिग्री तैयारी करनी पड़ेगी। 360 डिग्री अप्रोच आपको लेके चलना पड़ेगा, एंड 360 डिग्री अप्रोच ही रिक्वायर्ड है। आज के डेट में बहुत से लोग हैं जो कई अटेम्प्ट देने के बाद भी ये नहीं जान पाते हैं कि लैग कहाँ से कर रहे हैं। कई अटेम्प्ट देने के बाद भी हम ये नहीं जान पाते हम लैग कहाँ से कर रहे हैं। हम टेस्ट सीरीज देते हैं, लेकिन उसमें भी हम सिर्फ समय देखते हैं, और हम क्या देखते हैं, कितना करेक्ट हुआ और कितना रॉन्ग हुआ। बट जो रॉन्ग हुआ वो क्यों रॉन्ग हुआ, उसको हम एनालाइज ही नहीं करते हैं। अगर आपने इस बार का प्री दिया, आप पिछले साल का प्री उठाइए, आप कम से कम 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, जितना आप देख सकते हैं, एक सरसरी निगाह से देखें तो किस टॉपिक पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टॉपिक पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो टॉपिक कहाँ से पिक हो सकता है, वो टॉपिक कहाँ से पिक हो सकता है। अगर हमको 20% भी अपने से एनालाइज करके आइडिया लगे तो व्हाट्स बैड इन दैट। देखिए, आपको तैयारी नाम के लिए करनी है कि यस आई एम अ यूपीएससी एस्पिरेंट। हम कल के डेट में जाके बोलेंगे लोगों को कि हाँ हमने भी करी थी तैयारी। अगर वैसा केस है तब तो कोई बात ही नहीं है, गुड फॉर यू। अगर केस है कि यू वांट टू क्रैक द यूपीएससी एग्जामिनेशन, अगर आप यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं और अपनी प्रेफर्ड सर्विस को चाहते हैं, तो उसके लिए जैसा हम पहले बात कर रहे थे कि 360 डिग्री अप्रोच इज द की। मैं कितना भी वीडियो बना लूं, आप कितने भी मोटिवेशनल कोट सुन लें, लेकिन अगर आप खुद को पढ़ना नहीं चाहेंगे तो फिर आप कैसे करेंगे। इट्स यू एंड यू हु विल हैव टू स्टडी। इस स्टडी का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। टाइम निकल जाने के बाद, और बहुत से लोग हमने देखा है वो अटेम्प्ट कैलकुलेट करते हैं कि इतना अटेम्प्ट है। इसका क्या मतलब है कि पहले के जितने अटेम्प्ट है पहले ही अपने आप को आपने हरा दिया। देखिए, सेफर साइड चलना एक अलग बात होती है, लेकिन माइंडसेट तो क्लियर होना चाहिए। अच्छी बात है आपके अटेम्प्ट हैं, आपने अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट करी, लेकिन हमको ये देखना है कि क्या आने वाला जो अटेम्प्ट है उसमें हम अपना बेस्ट दे रहे हैं। बेस्ट जो भी, चाहे एक अटेम्प्ट लगे, चाहे 2 अटेम्प्ट लगे, या जो भी अटेम्प्ट लगे, लेकिन हमको अपना बेस्ट देना है। मैं हमेशा से कहता हूँ बेस्ट आप तब दे सकते हो जब आप स्ट्रैटेजी प्लान्ड हो। और स्ट्रैटेजी कैसे प्लान्ड होगी, जैसे अगर हम एलकेओ से, लखनऊ से बैंगलोर जाना है ना, बैंगलोर जाना है, वो भी बाय रोड।
अब अगर लखनऊ से बैंगलोर कैसे जाना है हमको नहीं पता, तो हम डिसाइड कैसे करेंगे? अगर हमारा डिस्टेंस, हमको लखनऊ से यहाँ बैंगलोर आना है, यहाँ LKO है, यहाँ बैंगलोर है, तो पॉसिबिलिटी क्या है? आप ऐसे आके ऐसे जाएं, आप ऐसे आके ऐसे जाएं, ऐसे आके फिर ऐसे घूम जाएं, या डायरेक्ट आएं। अब ये जो सारे वेज हैं जिसको हम लोग ने डिस्कस किया, ये ऑप्शन सबके पास होते हैं, है ना? ये ऑप्शन सबके पास है कि आप कौन सा वे लेते हैं, कौन सा वे लेते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। अब सबको पता है कि न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद भी जो रीडिंग नोट्स और उसका इन्फ्रेंस एनालिसिस करना है वो 80 से 90% एस्पिरेंट करते ही नहीं है। और हम क्यों परेशान होते हैं कि 10 लाख लोग ने फॉर्म भरा और अपना कॉलर हमने उठा लिया। 10 लाख में 5 लाख तो देते ही नहीं है एग्जाम। एक एवरेज में बता रहा हूं, ऊपर नीचे जो भी हो, आई एम नॉट कोटिंग एनीथिंग, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि आप उस चीज को एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें कि वो 5 लाख कहां गायब हो जाते हैं। अपने अटेम्प्ट को सेव करते हैं फॉर्म भरने के बाद, तो फॉर्म भरा क्यों, कॉन्फिडेंस क्यों नहीं था, क्यों नहीं एग्जाम दिया। 10% को मान लिया कि कोई अर्जेंसी या कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया होगा, लेकिन 90% लोग श्योर ही नहीं हो पाते हैं। हमको देखना है कि अगर हमको श्योरिटी है कि इस एग्जाम को देना है, तो इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कैसे करना है। अगर आप ये नहीं समझेंगे तो मैं कितने भी वीडियो बना लूं, या आप कितने भी टीचर्स का वीडियोस देख लें, क्लास अटेंड कर लें, कोचिंग मटेरियल्स कर लें, टेस्ट सीरीज कर लें, माइंडसेट नहीं क्लियर होगा, स्ट्रैटेजी नहीं होगी, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा एग्जाम को क्लियर करना। ट्रस्ट में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस कभी भी ना इजी होते हैं ना कभी भी टफ होते हैं। जो हमको पता है वो आसान है, जो हमको नहीं पता वो टफ है। पता कैसे चलेगा? जब हम पढ़ेंगे। पढ़ेंगे कैसे? जब हम स्ट्रैटेजी रखेंगे। और स्ट्रैटेजी सबसे पहले, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन आप सीधे स्पेक्ट्रम खोले, सीधे लक्ष्मीकांत जी की बुक खोले, बहुत अच्छी बुक है, डेफिनेटली पढ़िए, लेकिन हमको पता ही नहीं है कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, तो कैसे चलेगा? हम बुक्स का नाम सुन के, कोई भी नई बुक सुन के हम खरीद लेते हैं, लेकिन जो बेस है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, सिलेबस जानते नहीं हैं। आज भी 60% बच्चे सिलेबस को प्रॉपरली नहीं जानते हैं और प्रिपेयर कर रहे हैं किसके लिए? यूपीएससी के लिए। देखिए ये वीडियो में जो मैं बात कर रहा हूँ, मुझे बात कर रहा था न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए, लेकिन जब मैं एक्चुअली एस्पिरेंट्स के क्वेश्चन देखता हूँ कि सिलेबस कहाँ से पता चलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से देखें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मिल जाएगा उसको एनालाइज करने के लिए। सिलेबस आप अगर नहीं देखेंगे तो आप कैसे जज करेंगे कि किस चीज़ को मुझे पढ़ना है, किस चीज़ को मुझे नहीं पढ़ना है। देखिए इस वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे कि किस चीज़ को पढ़ना है, किस चीज़ को नहीं पढ़ना है, लेकिन जिसको नहीं पढ़ना है तो उसको डेफिनेटली नहीं पढ़ना है, बिकॉज टाइम आपको सेव करना है। वही वाली बात हो जाएगी कि लखनऊ से बैंगलोर एक तो सीधा रास्ता था, ये सीधे रास्ता ना लेके हम घूम के आ रहे हैं, हम इधर से घूम के जा रहे हैं। यहाँ पे लगता 4 घंटा किसी भी चीज़ में, तो यहाँ लग रहा है 6 घंटा, यहाँ लग रहा है 8 घंटा, तो फिर 4 घंटा हमारे लिए ज़्यादा बेटर है ना। अब वो चाहे 4 घंटा लगे चाहे 36 घंटा लगे लखनऊ से बैंगलोर में, हमको एज ए एग्जाम्पल उस चीज़ को समझना है कि हमको अपनी प्रिपरेशन में क्रिस्टल क्लियर, कहते ना कि एकदम ठीक सामने बुलजाई दिखनी चाहिए कि यार ये है। अगर मुझे द हिंदू पढ़ना है न्यूज़पेपर में तो मैं द हिंदू पढ़ूंगा, अगर मुझे कोई दूसरा न्यूज़पेपर पढ़ना है, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है, कोई जनसत्ता पढ़ना है, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ना है, जो आपको ठीक लगे आप उसको पढ़िए, लेकिन स्टिक रहिए कि हमको वो पढ़ना है। जो चीज़ समझ में आए सिलेबस के हिसाब से उसका 4 लाइन का नोट बना लीजिए शॉर्ट में, बाद में उसको रिवाइज करिए। लेकिन अगर आप नोट नहीं बनाएंगे, रिवाइज नहीं करेंगे, सिर्फ वीडियो देख के एनालिसिस, एक चीज़ और कर सकते हैं, वीडियो देख लिया यूट्यूब पे किसी की भी, जिसको आपको ठीक लगे, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी देखिए, जिसकी ठीक लगे उसकी आप वीडियो देखिए, द हिंदू एनालिसिस की। वीडियो देखने के बाद पेपर पढ़े, एक बार वीडियो देखा कुछ चीज़ें क्लियर हुई, पेपर पढ़ा खुद से कुछ चीज़ें क्लियर हुई, उसके बाद इन्फ्लुएंस निकाल के नोट कर लीजिए। धीरे धीरे जो आपको टाइम, अगर इसमें 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा, वो टाइम आपका रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन हम करें तो
कब तक सोचते रहेंगे कि हम करेंगे, मुझे देना है, मैं क्लियर कर सकता हूँ, मेरे साथ ये, मेरे साथ वो। देखिए, परेशानियाँ सबके साथ हैं। हमको देखना है कि क्या यूपीएससी हमारी परेशानी देखेगा। चांसेस है कि नहीं देखेगा। हमको अपनी परेशानी को देखना है, सॉल्व करना है और आगे बढ़ना है। अब कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक जो आज का है, न्यूज़पेपर रीडिंग। तो सबसे पहले वाई रीड, उसको अभी हमने देखा। भाई क्वेश्चंस आते हैं, है ना, और एक्सप्रेस। जैसे बहुत से बच्चे होते हैं, अगर 500 लोग के सामने खड़ा कर दिया जाए तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। अगर बोला जाए इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करने में भी या तो आ काउंटर आ जाएगा, आ बोलने में दिक्कत होगी, या कॉन्फिडेंस नहीं आएगा उनके सामने बात करने में, अपने ही बारे में बताने में नहीं समझ में आएगा उस समय कि मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। इसका रीज़न क्या है? अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, इसका क्या रीज़न है? ये अगर 500 लोग के सामने बोलना है तो बोल लेंगे, 500 लोग के सामने बोलना नहीं बोल पाएंगे। क्यों? भाई यूपीएससी की जंग तो हमारी लाखों लोग से है। यहाँ पे जंग का मतलब है एग्जाम में कंपटीशन, लेकिन उसमें भी हमको फ्रेंडली अप्रोच रखना है, एथिकल अप्रोच रखना है। मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप नॉन एथिकल वे अपनाइए, आप एथिकल वे से सबको साथ लेके आगे बढ़ के पढ़ाई करिए। उससे क्या होगा, आपको सबका इंटरेस्ट का टेक केयर भी कर सकते हैं, प्लस अपने इंटरेस्ट को भी जो है आप सामने रख सकते हैं। एक्सप्रेशन, जब आप यहाँ पे कैसे एक्सप्रेस करते हैं सीख सकते हैं, जब आप दूसरे के व्यूज पढ़ते हैं ऑन पर्टिकुलर टॉपिक, तब हम देखते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक का जो इन्फ्रेंस है, इन्फ्रेंस कैसे निकाला जा सकता है, एक अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप हो सकती है। तो उस अंडरस्टैंडिंग को यूज करके, उस इन्फ्रेंस को यूज करके अपना व्यू हम क्रिएट करेंगे। देखिए, ये समझना आपको बहुत जरूरी है। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, इसके बाद आपको द हिंदू न्यूज़पेपर या न्यूज़पेपर क्यों पढ़ें यूपीएससी के लिए, वो दोबारा कभी न्यूज़पेपर के लिए आपको अलग से वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, आप सिर्फ अपना न्यूज़पेपर ही रीडिंग करनी पड़ेगी। यहाँ हमने देखा वाई रीड, एक्सप्रेस, क्यों एक्सप्रेस, व्यूज बनाने के लिए। व्यूज कैसे बनेंगे? जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो टॉपिक से एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, उस अंडरस्टैंडिंग से अपना निचोड़ इन्फ्रेंस निकालेंगे, उस इन्फ्रेंस से हमारा व्यू बनेगा। जब हमारा व्यू बनेगा तो 10 लोग के सामने हम एक्सप्रेस कर पाएंगे। जब हम अपडेटेड रहेंगे, हमें कॉन्फिडेंस रहेगा, ईजिली वी कैन टॉक टू द पर्सन, चाहे वो 5000 की भीड़ हो, 500 की भीड़ हो, 50 की भीड़ हो। देखिए, इंटरव्यू में और आंसर राइटिंग में हमारा जो माइंडसेट है वो कहीं ना कहीं सामने आ जाता है एग्जामिनर के सामने। उस माइंडसेट को हम कैसे पॉजिटिव नोट की तरफ अपने कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। आप डेफिनेटली मैक्सिमम लोग कोचिंग्स लेते हैं, कोचिंग्स में ऑलरेडी आपके टीचर्स आपको करंट अफेयर्स देते होंगे। उस करंट अफेयर्स से आपको एक निचोड़ मिल सकता है, वो आपके नोट्स में एक ऐड ऑन कर सकता है। लेकिन आपकी न्यूज़पेपर की रीडिंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से टॉपर कहते हैं, सबका अपना अपना वे होता है। लोग कहते हैं कि जब कोचिंग वाले दे रहे हैं तो उसी पर अपना टाइम क्यों वेस्ट करना, दैट इज अप टू यू। लेकिन यहाँ पे सिर्फ करंट अफेयर से ऊपर की चीज़ है। यहाँ सिर्फ करंट अफेयर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, करंट अफेयर तो है ही है, एक्सप्रेशन है, आंसर राइटिंग है, आंसर राइटिंग की फ्रेमिंग है, एस्से राइटिंग है, सोशल सेक्टर का अवेयरनेस है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि आप खुद जब पढ़ते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और रिमेम्बरेंस का जो पावर है वो बढ़ जाता है। एक्सप्रेस करना ये सीखते हैं, इसको हमने देखा। अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सोसाइटी, जिसके लिए हमने बात करा। आयुष्मान भारत योजना की हम लोग ने बात करी, सब जानते हैं, प्रधानमंत्री कृषि योजना, पीएम पोषण योजना, फिर आपका ये आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला योजना। ये योजनाओं के नाम हम लोग रट लेते हैं, कौन सी मिनिस्ट्री है देख लेते हैं, क्या परफॉर्मेंस है बहुत कम लोग देखते हैं। परफॉर्मेंस चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इम्पैक्ट कितना है, कितने लोग को इम्पैक्ट कर रहा है। अगर आज की डेट में प्रधानमंत्री गरीब आवास कल्याण योजना है, चाहे वो अर्बन हो चाहे रूरल हो, कितने घर दिए हैं,
जो प्रगति इंटीग्रेटेड जो कॉरिडोर, इसमें जो अंडरपास जो बना है, वो अंडरपास की वजह से हमारे पास जो पेट्रोल का जो बचत होगी, जो कार्बन जो एमिशन जो पोल्यूशन में एक कट डाउन होगा, उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। कैसे पता होगा? पता तब होगा जब हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। हो सकता है मेरे हिसाब से मुझे रोटी अच्छी लगती है, किसी को चावल अच्छा लग सकता है। तो कोचिंग वाला जो पढ़ा रहा है ज़रूरी नहीं है उसको हर चीज़ यूपीएससी के एस्पेक्ट से वो कवर ही करे। हो सकता है अगर हम न्यूज़पेपर खुद से पढ़ते तो 4 चीज़ कम पढ़ते या 4 चीज़ ज़्यादा पढ़ते। तो वो हमारे ऊपर है कि हमको अपनी लैकिंग के हिसाब से चलना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चलना है। मैं कभी नहीं कह रहा हूँ कि कोई कोचिंग वाला ख़राब है या बुरा है, वो आपको जज कर रहा है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रिपरेशन की यहाँ बात कर रहा हूँ। मैं आपकी प्रिपरेशन की बात कर रहा हूं कि आप अपने चांसेस एग्जाम में किस तरीके से और इंक्रीज कर सकते हैं। हर चीज का अपना प्रोज है, कॉन्स है। इसमें ही अगर आप करने बैठ जाएं और डेली 3 घंटा दें तो यही फिर खराब हो जाएगा। आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में डेली हमको कितना देना है समय, उस पर आपको स्टिक करना होगा। और बहुत से लोग पूछते हैं अगर हम आज से प्रिपरेशन कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि जनवरी से पेपर जो है हम पढ़ना शुरू करें, तो क्या आज से हम जनवरी का शुरू करें? नहीं, आज से आज का आप शुरू करिए। बैकलॉग को कवर करने मत जाइए, आज से शुरू करिए। पीछे का समय मिले तो कर सकते हैं, नहीं तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है जो कोचिंग मटेरियल मंथली मैगजीन मिलता है उससे कवर कर लें। हाँ, मैं खुद कहूँगा उससे कवर कर लें, बिकॉज वो दिन बहुत कम आता है जब हम बैकलॉग कवर करते हैं। ट्रस्ट मी, टाइम वेस्ट मत करिए। किसी भी चीज़ को एक स्टिपुलेटेड टाइम ही दीजिए। अच्छी से अच्छी चीज़ भी, स्वीट्स अच्छा लगता है, डेजर्ट्स अच्छा लगता है, लेकिन एक समय के बाद ज़्यादा खाएंगे तो बॉडी में फैट कंटेंट बढ़ेगा, डायबिटीज़ का चांसेस बढ़ जाएगी। तो उसी तरीके से है ना, आपका अगर वॉकिंग बहुत अच्छी करते हैं आप, लेकिन इतनी वॉकिंग करें कि फूड इंटेक कम रहे और बॉडी डिहाइड्रेट होने लग जाए, अगर हम वाटर ना पिए तो वो वॉकिंग भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव इफेक्ट देगा। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ वी हैव टू टेक द पॉजिटिव्स एंड बिवेयर ऑफ द नेगेटिव्स। हमको पॉजिटिव अपनाना है, नेगेटिव से बचना है। वो हमको देखना है कि हमको न्यूज़पेपर से क्या क्या पॉजिटिव, देखिए आप बड़ा बड़ा मैं लिख रहा हूँ, क्या क्या पॉजिटिव लेना है वो हमारे ऊपर है, और नेगेटिव से कैसे दूर भागना है वो हमारा। देखिए ये वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बता रहा हूँ, एक एक चीज़ बता रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो इसके बाद आप कभी भी किसी से भी नहीं पूछेंगे कि न्यूज़पेपर पढ़ना है कि नहीं पढ़ना और कैसे पढ़ना है। और अगर आप इसके बाद भी पूछ रहे हैं तब आई डोंट नो, मे बी शायद मैं नहीं समझा पा रहा हूँ या आप समझ नहीं पा रहे हैं। मैं अपना लेवल बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ कि आपको वाई रीड का जो क्वेश्चन है वो समझ में आ जाए, इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो समझ में आ जाए। जो मेरा मेन टारगेट है वो आपका इम्पोर्टेंस आपको समझाना है। और एक छोटा सा मेरा प्रयास है कि हमारे एस्पिरेंट्स, टाइम लिमिटेड है, अभी 2022 का 5 जून को हुआ है, 2023 अब एकदम सामने दिखाई देने लगेगा। अभी 2 महीने बीतने दीजिए, और 2 महीने कैसे बीतते हैं, टाइम फ्लाइज लाइक विंड। तो वो हमको स्ट्रक्चर करना है, हमको अपना टाइम टेबल बनाना है, और टाइम टेबल का किसी दिन 60% अचीव होगा, किसी दिन 120% अचीव होगा, किसी दिन 20% अचीव होगा। हमको उससे घबराना नहीं है। क्वेश्चंस डायरेक्टली कम, क्वेश्चंस जब आता है ना, वी हैव सीन इन द न्यूज़, इट वाज देयर इन द न्यूज़, ये चीज़ें जो है डायरेक्टली आ जाती हैं हमारे यूपीएससी के पेपर में। तो उससे भी हमको अवेयर रहना है। जब इतने सारे बेनिफिट हैं, करंट अफेयर, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, एक्सप्रेशन, सोसाइटी का अवेयरनेस है, बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी वोकैबुलरी, अपने स्ट्रक्चरिंग करना बहुत, जब हम आंसर राइटिंग के लिए प्रैक्टिस करेंगे ये चीज़ें इनडायरेक्टली बहुत हमको हेल्प करेंगी। अब आता है हाउ टू रीड। हमने देखा कि हमको न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना है, अब यहाँ बात करेंगे हाउ टू रीड। कैसे समझें किस न्यूज़ को हमको पढ़ना है और किस न्यूज़ को हमको नहीं पढ़ना है ना। दोनों चीज़ को कैसे डिसाइड करें। बहुत से लोग होते हैं कैसे पता चले, हम पेपर खोलते हैं तो हमको जो है समझ में नहीं आता, हम बहुत घबरा जाते हैं कि हम क्या करें। अरे यार घबरा जाओगे, कल के डेट में आप एक ऑफिसर बनेंगे तो घबराने से काम चलेगा। तो आज से आपको वैसे ही एटीट्यूड रख के चलना है।
घबराने से कुछ भी नहीं होगा। घबराने से हाँ ये जरूर होगा कि जो आपका मोराल है और जो आपकी एफिशिएंसी है वो डिक्रीज कर जाएगी, ये जरूर होगा। अब न्यूज़ कैसे डिसाइड करें, कैसे डिसाइड करें वो हाउ टू रीड, है ना, एंड व्हाट टू रीड। देखिए ये जो प्रिपरेशन है ना, हम यहाँ न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो प्रिपरेशन है इसमें बहुत सारी चीज़ें क्या हैं, इंटरलिंक्ड हैं। बहुत सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। कैसे इंटरलिंक्ड हैं, कैसे इंटरलिंक्ड है? जैसे हमने सुन लिया यूपीएससी, अरे यार अधिकारी बन जाएंगे, हमारे पास क्या होगी, पावर होगा, रुतबा होगी, है ना। लेकिन यूपीएससी एग्जाम कैसे, एक हो गया यूपीएससी एग्जाम, पहले हम जाने नो हाउ कि यूपीएससी एग्जाम में क्या क्या है, वो कैसे हम जानेंगे। हमको जब हम सिलेबस देखेंगे, किस प्रकार से किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। और अगर आप 2024 का पेपर देना चाहते हैं, अगर आप 2024 का यूपीएससी 24-25 या उसके आगे का पेपर देना चाहते हैं, मैं कहूँगा लगाइए 25 साल का पेपर, प्री एंड मेंस का। और इस चीज़ को लोग गलत इन्फ्रेंस निकालते हैं कि इसका हमको सॉल्व करना है पेपर, हमको सॉल्व करना है पेपर। हमको सॉल्व नहीं करना है सर पेपर, हमको सर पेपर को एनालाइज करना है, हमको पेपर का एक व्यू लेना है। मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, पेपर का व्यू, पेपर का व्यू। हमको पेपर को सिर्फ देखना है, हमको वहां नॉलेज नहीं टेस्ट करनी है। नॉलेज टेस्ट करने के लिए आप 200 टेस्ट सीरीज लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कम है। करने वाले 10 लगाते हैं, करने वाले नहीं लगाते हैं, करने वाले 500 लगा लेते हैं। आपको देखना है आपको क्या करना है। लेकिन हमको अगर आप 2024 का, 2025 का, 24 से आगे का एग्जाम दे रहे हैं, 23 के लिए मैं नहीं कहूँगा क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, लेकिन अगर आप 2024, 2025 का है, लगाइए लास्ट 25 साल का प्री का पेपर सामने और मेंस का सामने। सॉल्व नहीं करना है, पेपर का व्यू ही सिर्फ लेना है, ओनली एंड ओनली व्यू। उससे क्या होगा, यू विल नो द टॉपिक्स, जो टॉपिक से सवाल आ रहे हैं, यू विल नो, आपको पता चलेगा सवाल किस तरीके से पूछा जा रहा है। मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर 50-100 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वो हमको पता चलेगा। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी कई तरीकों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमको डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल, ये चीजें कैसे पता चलती हैं कि सवाल आएंगे नहीं आएंगे, किससे आते। देखिए आना ना आने से आप कौन इंपॉर्टेंट है, किस चीज को छोड़ दे किस चीज को नहीं, वो आपका इंडिविजुअल डिसीजन है। हमको पहले पता करना है कि सवाल आते कैसे हैं, हमको पहले पता करना है कि पढ़ना क्या है। सिलेबस पता चलेगा तभी तो जानेंगे कि पढ़ना क्या है। लोग कहते हैं डिफाइंड नहीं है सिलेबस, नहीं है डिफाइंड, कोई बात नहीं, कुछ तो पता चलेगा। अगर लखनऊ से बैंगलोर की कहानी फिर ले लीजिए, लखनऊ से बैंगलोर, अब पता ही नहीं है कि बैंगलोर किस डायरेक्शन में जाके पड़ेगा, बैंगलोर हम रीच करेंगे, तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। तब तो पूरा इंडिया भ्रमण करना पड़ेगा, गली गली घूमना पड़ेगा, तब जाके किसी जमाने में हम बैंगलोर पहुंच पाएंगे। तो या तो हम अगर वो काम करेंगे, लुक आउट फॉर एवरीथिंग, बी रिलैक्स, एक ना एक दिन पहुंचेंगे भाई, तेरा कामयाब होगा। वो एटीट्यूड अगर आप रखते हैं, गुड फॉर यू, गो अहेड विद दैट। बट आई विल सजेस्ट, अगर आप 2024 या उससे आगे का देख रहे हैं तो 25 साल का लास्ट, यस 25 साल का प्री देखिए, 25 साल का मेंस का आपको सॉल्व नहीं करना है सर, आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है, सिर्फ और सिर्फ व्यूज। इस व्यू के वजह से आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। अगर इस बात से आप मेरे, हो सकता है बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं हम नहीं देखेंगे, आप मत देखिए सर, आपका डिसीजन है। मेरी सिर्फ एडवाइस है, मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, कंप्लीटली आपका अपना पर्सनल डिसीजन होना चाहिए कि आप अपनी प्रिपरेशन कैसे करेंगे। मेरा कोई आपके ऊपर फोर्स नहीं है, इट्स जस्ट अ सजेशन। We should know what is relevant for our exam by heart syllabus.
सिलेबस को बाय हार्ट, बहुत से लोग कहते हैं और ये बात सच्चाई है कि सबसे पहले समझना हो या याद करना हो तो सिलेबस को करें। क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि जब सिलेबस पता होगा तब हमको टॉपिक्स पता होंगे, जब टॉपिक्स पता होंगे तो हम न्यूज़पेपर में उस चीज़ को देख सकेंगे। अगर हमको पता रहेगा कि हाँ भाई पार्लियामेंट क्या चीज़ होती है, जब आप पार्लियामेंट के बगल से गुजरेंगे तो उधर निगाह पड़ेगी। हमको पता रहेगा कि हमारा संविधान किस तरीके से चीज़ें रहती हैं, उसमें किस तरीके से सवाल आते हैं यूपीएससी में। तो जब हम संविधान के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे तो हम अवेयर रहेंगे, अवेकन रहेंगे, विच इज़ वेरी 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 नेसेसरी। अवेयरनेस को नहीं छोड़ सकते सर। घबराहट होती है, डर लगता है, लेकिन उससे कोई सॉल्यूशन थोड़ी निकलेगा। सॉल्यूशन किससे निकलेगा? आगे कूद जाने से। कूदना किस पे है? सिलेबस पे कूद जाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे कूद जाना है, स्टैटिक, एनसीईआरटी, कोचिंग मटेरियल सब कुछ पढ़ना है। आप जोड़ के देखिए, अगर 365 दिन में डिवाइड करेंगे, हर दिन जितने घंटे पढ़ते हैं पेजेस को डिवाइड करिए, फिर देखिए, और हर एक आइटम को कम से कम 20 बार रिविजन करना है। समय कहाँ है? आज हम बैठ के मोबाइल पे घूमते रहते हैं, देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, देखते हैं। आप चाहे मेरा देखें चाहे किसी का देखें, जो आपके रिक्वायरमेंट हो एग्जामिनेशन के हिसाब से आप सिर्फ वो देखें, नहीं तो टाइम वेस्ट ना करें। ऑनलाइन पढ़ते हैं तो उसकी पढ़ाई करें, कोचिंग में जाते हैं तो उसकी पढ़ाई करें, जब जहाँ जो करते हैं आप उस पर, लेकिन स्टिक टू वन थिंग। अगर स्टिक नहीं रहेंगे तो ये एग्ज़ाम ऐसा है ना कि आपको घुमा के रख देगा। अब बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या न्यूज़पेपर से नोट्स बनाएं? यार हम नहीं बनाएंगे नोट्स, हम टाइम क्यों वेस्ट करें? काहे भाई, क्या दिक्कत है नोट्स बनाने में? क्या दिक्कत है? देखिए, कोई भी चीज़ करना ना करना, दैट इज अप टू यू। ये मेरा सिर्फ और सिर्फ सजेशन है, ओनली सजेशन है ना, ओनली सजेशन कि आपको नोट्स बनाना चाहिए। नोट्स क्यों बनाते हैं आपको पता है? नोट्स क्यों बनाते हैं? नोट्स इसलिए बनाते हैं कि हम आगे चल के उसको पढ़ सकें। अगर अखबार हमने पढ़ा, हम रीड करते हैं, हम 1 साल का प्रिपरेशन करें तो 1 साल में 300, हमने मान लिया कुछ दिन हमने अखबार नहीं पढ़ा, कुछ दिन लिए, कम से कम 300 अखबार हो गए। अब आप देखिए 300 अखबार हैं प्लस एनसीईआरटी का कितना हुआ? एनसीईआरटी आप कितना हो कम पढ़ेंगे, कम से कम 20 एनसीईआरटी हो गई। फिर उसके बाद स्टैटिक बुक अगर जोड़ लेंगे तो 15 स्टैटिक बुक हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद अगर कोचिंग मटेरियल को छोड़ दीजिए तो यहाँ 300 प्लस 20 प्लस 15 320, 330, 335, तो ये टोटल कितना? 335 चीज़। अब क्या इन 335 चीज़ को हम एग्जाम के पहले, बिफोर एग्जाम, हम इन 335 चीज़ को रिवाइज करें या सब्जेक्ट वाइज इन चीज़ को डिवाइड करें और डिवाइड करके इसको 10 जगह नोट करें? कहने का मतलब, अगर पॉलिटी है तो एक बुक है, एक नोटबुक है जिसमें, अब पॉलिटी की नोटबुक एक में ही तो आएगी नहीं, हो सकता है 5 हो, लेकिन एक जगह एक मटेरियल है। अगर मुझे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है तो एक जगह से हम पढ़ेंगे, अगर मुझे रिटेन एंड अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है, डिफरेंस जानना है, तो एक जगह से पढ़ेंगे। अगर हमको वाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड टू बी द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, तो हम एक जगह से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि अरे यार 6 महीने पहले के अखबार में भी था, हमको याद आ रहा है, अच्छा यार एनसीईआरटी में भी क्लास 11 में दिया हुआ है, अच्छा लक्ष्मीकांत भी खोल लो। ऐसे कैसे चलेगा सर? आपको ऐसे नहीं करना होगा। ये 335 को हम कभी भी रिवाइज नहीं कर पाएंगे। इट्स गुड फॉर द शो, इट्स गुड फॉर द शो। हमारे घर में, हमारे हॉस्टल में, हमारे कमरे में अगर कोई आता है तो हम दिखा सकते हैं, देखो यार हम कितने बड़े पढ़वैया हैं, लेकिन रियलिटी में वी आर फूलिंग आवरसेल्फ। हम अगर रिवाइज किसी चीज को नहीं कर पाए तो हम उसको यूज कैसे करेंगे? रिवीजन इज द यूजिंग ऑफ द नेसेसरी थिंग्स, जो हमने पास्ट में उसको पढ़ा था। वो तभी संभव है सर जब हम ये 335 चीज को ना करके हम 10 से 15
टॉपिक्स या जो हमारा जैसे ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी का एक हो गया, सिक्योरिटी का हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट का हो गया, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, इतनी सारी चीज़ें सबकी अलग अलग हम कॉपी बनाएंगे। एंशिएंट हिस्ट्री है तो वो कॉपी खोली, अब वो एक कॉपी भी हो सकती है एंशिएंट हिस्ट्री की, 10 कॉपी भी हो सकती है, लेकिन जब हम खोलेंगे शुरू से अंत डन हटाओ, शुरू से अंत डन हटाओ, इस तरीके से रिवीजन होता है। आखिरी में समय नहीं मिलेगा कि किसी भी आप 400 पन्ने की हो बुक या 100 पन्ने की बुक हो या 1000 पन्ने की बुक हो, आप उसको रिवाइज कर पाओ। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो क्वेश्चंस डायरेक्टली कभी नहीं आते हैं, वो इतने घुमावदार होंगे कि हम भी घूम जाएंगे। तो इट्स बेटर रिवाइज करिए, चीज़ों को समझिए। अपने से बनाया हुआ खाना हमेशा स्वादिष्ट लगेगा। आप खुद से अगर मान लीजिए एक पनीर की सब्जी बनाए, कोई आपसे रेसिपी पूछेगा तो आप बता सकते हैं, लेकिन यही आप दिल्ली में राजेंद्र नगर में कहीं जाके आपने पनीर की सब्जी ऑर्डर दी, आप आए, खाए और चले गए, क्या आप रेसिपी बता पाएंगे? बहुत मुश्किल होगा, नहीं बता पाएंगे। पूछेंगे भी तो पता नहीं शेफ बताएगा कि नहीं बताएगा, हम क्या बताएं? हमारी यूनिकनेस है, वही यूनिकनेस आपका अपना नोट्स, योर यूनिकनेस इज योर नोट्स। और नोट्स आपका चाहे न्यूज़पेपर का हो, स्टैटिक का हो, एनसीईआरटी का हो, सबको एक जगह ही इकट्ठा करना है। कैसे इकट्ठा करना है वो आपको देखना है, आपको स्ट्रैटेजी प्लान करनी है। उसमें अगर नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं, है ना। इफ नॉट नोट्स देन हाउ विल यू रिवाइज, जिसको हमने ऑलरेडी देखा। रिवीजन जो बाद में करना है तो कैसे रीड करेंगे सारा, ये 335 मटेरियल हमने देखा। हाउ विल यू रिमेंबर, अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो कैसे रिवाइज करेंगे, और रिवाइज नहीं करेंगे तो रिवीजन नहीं करेंगे। देखिए, रिवाइज करना, रिवीजन करना हमारे प्रिपरेशन का एक ऐसा पार्ट है कि उसको हम छोड़ नहीं सकते। एक चीज़ और है, इस वीडियो को एंड करने से पहले हम बात करेंगे क्या क्या हमको रीड नहीं करना है, वॉट ऑल शुड नॉट बी रेड बाई यू, है ना। उस चीज़ को अगर हम देखें, वॉट नॉट टू, बहुत से लोग पूछते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। एक तो आपको सिलेबस देखने के बाद वो क्लियरिटी हो जाएगी। मैं आप बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ, सिलेबस रीड सिलेबस, रीड सिलेबस, रीड सिलेबस। सबसे पहला काम पूरे यूपीएससी के प्रिपरेशन में आपको सिलेबस पढ़ना है, आपको सिलेबस पढ़ना है। इसको मैं इस वीडियो में ऑलरेडी शायद 20-50 बार बोल चुका हूँगा, लेकिन अगर बात करें क्या नहीं पढ़ना है, एक तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा। उसके बाद भी पॉलिटिकल न्यूज़, जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को कुछ आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, कुछ अपने व्यूज़ बता रहे हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी में किसी का एडमिशन हुआ, कोई बड़ा मंत्री एक पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में चला गया, ये सब चीज़ हमारे लिए नहीं है। बॉलीवुड, कोई एक्टर एक्ट्रेस की मूवी इतने 100 करोड़ की चल गई, फर्स्ट डे ही फाड़ दिया, हिला दिया, ये सब चीज़ नहीं पढ़ना है। एंटरटेनमेंट, एक नया म्यूजिक एल्बम लॉन्च हुआ, नया इंस्ट्रूमेंट जो है किसी ने रिकॉर्ड बनाया इतने घंटे प्ले करने का, ये सब चीज़ नहीं करना है। स्टॉक, शेयर मार्केट, ये सब चीज़ें नहीं पढ़नी हैं। आपको नहीं जानना है कि सेंसेक्स उछाल, हाँ इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से जीडीपी एंड इकोनॉमी किस तरीके से परफॉर्म करनी है वो जानना है, लेकिन आपको स्टॉक्स के बारे में नहीं जानना है ना। समथिंग नॉट देयर इन आवर सिलेबस, उसको भी हमको छोड़ देना है। देखिए, पहले हम सिलेबस पे स्टिक रहें। लोग कहते हैं क्या सिलेबस इनफ है, आप +20-30% जा सकते हैं, लेकिन हम टॉपिक थोड़ी डेविएट कर जाएंगे कि हम लगेंगे बॉलीवुड के बारे में पढ़ने। जब एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो बॉलीवुड के बारे में पढ़ लेंगे, है ना। अभी नहीं पढ़ना है। अभी हमको एग्जामिनेशन फोकस करना है, और एग्जामिनेशन पे ऐसे फोकस करना है कि हमको अपने आने वाले अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन को क्लियर करना है। अब ये वीडियो में जो व्यूज़ थे वो मेरे अपने थे, पर्सनल थे। आप उससे एग्री भी करो, अच्छी बात है, नहीं एग्री करो तो भी अच्छी बात है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा प्रयास था कि आपका न्यूज़पेपर पढ़ें ना पढ़ें तो कैसे पढ़ें, किस चीज़ को पढ़ें, किस चीज़ को छोड़ें, इस चीज़ को जानकारी देने के लिए हम लोगों ने ये वीडियो किया।
और उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। कोई सवाल हो, कोई सजेशन हो तो डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।